सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट, तो टाइटल पे क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट टाइटल को ड्रैग करेंगे टाइमलाइन के ऊपर। देन इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारे फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है प्रोग्रेस, और फ़ॉन्ट के साइज़ को हम लोग रिड्यूस करेंगे और 70 पे करेंगे। एंड देन हम लोग हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे। टेक्स्ट को एंटर करने के बाद में हम लोग टेक्स्ट की स्पेसिंग को इंक्रीज़ करेंगे और 5 पे कर देंगे। देन हम लोग क्लिक करेंगे एडवांस्ड के ऊपर, एंड देन यहाँ पे अगेन हम लोग एक और टेक्स्ट को ऐड करेंगे। उसको टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद में हम लोग फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज करने के बाद में फ़ॉन्ट के साइज़ को हम लोग रिड्यूस करेंगे और 36 पे रखेंगे। देन हम लोग हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे। टेक्स्ट को एंटर करने के बाद में टेक्स्ट की स्पेसिंग को इंक्रीज़ करेंगे और स्पेसिंग को हम लोग अराउंड 8 या फिर 10 के ऊपर रखेंगे। एंड देन टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करेंगे। दोनों टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप रहने देंगे हम लोग। एंड देन टाइप के अंदर जाएंगे और इमेज फिल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम लोग मैंने 5 इमेज यहाँ पे क्रिएट करी हुई है। इन 5 इमेज को हम लोग रैंडमली यूज़ करेंगे हमारे टेक्स्ट के अंदर। तो कोई भी हम लोग रैंडमली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को, और इसी तरह से सेकंड टेक्स्ट को भी हम लोग इमेज फिल सेलेक्ट करेंगे और रैंडमली इमेज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर क्रिएट करेगा। देन टेक्स्ट शैडो को ऑन करेंगे। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट शैडो को रख सकते हैं, एंड अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करना चाहें तो आप अपने हिसाब से डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ सेकंड टेक्स्ट को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट शैडो को ऑन करेंगे, और अपने हिसाब से हम लोग डिस्टेंस और शैडो टाइप को सिलेक्ट करेंगे। देन ओके प्रेस कर देंगे। अब इस टेक्स्ट का हम लोग लेंगे स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट बटन पे क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में सेम पैटर्न के अंदर हम लोग फर्दर टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। फर्दर टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। एंड देन हम लोग इंपोर्ट करेंगे जो सपोर्टिंग फाइल्स हमें रिक्वायर है इंट्रो क्रिएट करने के लिए। देन ऑडियो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर, एंड देन बैकग्राउंड 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 1 के ऊपर। एंड देन बैकग्राउंड 1 को हम लोग हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि हमको जो क्लिप रिक्वायर है वो 5 सेकंड की क्लिप की ही रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से हम लोग हमारी इस क्लिप को एडजस्ट करेंगे 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे एडजस्ट करने के बाद में हम लोग साइड ऑफ 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर। इसको भी हम लोग 5 सेकंड का ही रखेंगे। एंड देन इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग लाइटन पे रखेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। एंड नाउ अब हम लोग इंपोर्ट करेंगे टॉप फ्लेयर और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 3 के ऊपर। इसको भी हम लोग 5 सेकंड का रखेंगे। एंड देन इस पर भी डबल क्लिक करके और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और लाइटन पे रखेंगे। इसकी वाई एक्सेस की पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिफाइन करेंगे। एंड देन इसकी ओपेसिटी को हम लोग 80 पे रखेंगे। टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 5 के ऊपर। एंड देन प्ले हेड को हम लोग रखेंगे 1 सेकंड एंड 19th फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट के स्टार्टिंग पोजीशन को डिफाइन करेंगे, और टेक्स्ट की पोजीशन को हम लोग एंड से भी श्रिंक कर देंगे और 5 सेकंड पे ही रखेंगे। देन टेक्स्ट के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और वीडियो के अंदर इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे और 400 पे कर देंगे। देन एनिमेशंस में जाएंगे कस्टमाइज़ के अंदर, और यहाँ पे भी स्केल को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे और 400 पे कर देंगे। देन प्ले हेड को हम लोग कुछ फ्रेम्स फर्दर लेके आएंगे, अराउंड 12 to 13 फ्रेम फर्दर। एंड देन यहाँ पे हम लोग इसकी स्केल को रिड्यूस कर देंगे और स्केल को हम लोग कर देंगे 12 पे। 12 या 13 पे आप लोग स्केल को रख सकते हैं। मैं 13 यूज़ कर रहा हूँ, आप 12 भी रख सकते हैं। देन प्ले हेड को एंड पॉइंट पे लेके जाएंगे और यहाँ पे स्केल को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे 20 पे। आप डायरेक्टली ही स्केल को 20 पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बीच में की फ्रेम ऐड करना चाहते हैं तो आप बीच में भी की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। लास्ट की फ्रेम को डिलीट करते हैं और बीच में यहाँ पे आप अपने हिसाब से पोजीशन फाइंड आउट करके और की फ्रेम को यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि टेक्स्ट थोड़ी देर होल्ड करे और फिर उसके बाद में टेक्स्ट जूम होना शुरू हो। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट एकदम से बैंग होके और जूम होना शुरू हो तो आप की फ्रेम लास्ट में लगाएंगे, एकदम एंड में। ब्लैंक की फ्रेम एंड कर लगाने के बाद में प्ले हेड को एंड पोजीशन पे लेके जाएंगे और यहाँ पे पोजीशन पे हम लोग स्केल को इंक्रीज़ कर देंगे और 20 पे कर देंगे। सो आप इसको 2 पैटर्न से कर सकते हैं। अगेन वीडियो में जाएंगे और इसकी वाई एक्सेस पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे।
अब हम लोग टेक्स्ट को शिफ्ट कर देंगे ट्रैक 6 के ऊपर एंड देन फायर राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 5 के ऊपर एंड इसकी स्पीड को हम लोग इंक्रीज करेंगे 2x पे एंड देन इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को हम लोग टेक्स्ट से थोड़ा सा पहले रखेंगे, अराउंड 4 to 5 फ्रेम्स पहले रखेंगे। देन इसकी ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देंगे, लाइटन पे कर देंगे एंड देन कलर्स के अंदर जाएंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे और इसके कलर को हम लोग यहाँ से बूस्ट करेंगे एंड देन हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फ्लेयर 1 ऑफ को और इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 4 के ऊपर और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे जो हमारी फ्लेयर राउंड थी उसकी पोजीशन के साथ में। देन इस पर डबल क्लिक करके वीडियो के अंदर जाएंगे और इसकी वाई एक्सेस पोजीशन को डिफाइन करेंगे दोनों टेक्स्ट के बीच में एंड इसके भी साइज़ को हम लोग रिड्यूस करेंगे और 5 सेकंड पे ही कर देंगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे हम लोग, जो हमने टेक्स्ट पे की फ्रेम ऐड किया था उसी के ऊपर हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे और इसकी स्केल को रिड्यूस कर देंगे 53 पे। देन जो टेक्स्ट पे सेकंड की फ्रेम क्रिएट किया था उसी पोजीशन पे इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज़ करके कर देंगे ऑलमोस्ट 70 पे। देन जो थर्ड की फ्रेम हमने क्रिएट किया था उसके ऊपर भी हम लोग क्रिएट करेंगे, एक ब्लैंक की फ्रेम ऐड करेंगे यहाँ पे एंड देन लास्ट जो की फ्रेम था उस पर क्लिक करेंगे और फ्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस पर भी इसकी वाई एक्सेस पोजीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। वाई एक्सेस पोजीशन को डिफाइन करने के बाद में इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और इसकी स्केल को हम लोग रखेंगे 90 पे। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे और लाइटन पे कर देंगे। अब हम लोग इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे शेक के अंदर हम लोग एक्सट्रीम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 7 के ऊपर और जो हमारा सेकंड की फ्रेम था टेक्स्ट पे उसकी पोजीशन से एक फ्रेम पहले शेक इफेक्ट है उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। 10 फ्रेम्स फर्दर आएंगे और यहाँ पे कट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ शेक को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये हमने एक हल्का सा शेक इफेक्ट क्रिएट किया है, जब हमारा टेक्स्ट आके बम्प होगा एकदम से तो थोड़ा सा शेक क्रिएट होगा। फर्दर सैम्पल कलर्स में जाएंगे और ब्लैक कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 7 के ऊपर एंड देन आफ्टर एवरी 3 फ्रेम्स हम लोग इस पर कट लगाएंगे। जिस हिसाब से मैं बार्स को डिलीट कर रहा हूँ उसी हिसाब से हम लोग बार्स को डिलीट करेंगे। तो एक बार को रखेंगे और एक बार को डिलीट कर देंगे आफ्टर एवरी 3 फ्रेम्स। तो इस तरह से हम लोग 5 बार को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग एक छोटा सा स्ट्रोब इफेक्ट क्रिएट कर सकें। अब इनकी पोजीशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम लोग जाएंगे ट्रांजिशंस में और रैप के अंदर हम लोग शिफ्ट जूम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी फ्लेयर के ऊपर एंड जो ट्रांजिशन है इसकी ड्यूरेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे और जस्ट जो हमारा लास्ट की फ्रेम था उससे थोड़ा सा पहले इसकी ड्यूरेशन को रखेंगे एंड सेम चीज़ हम लोग जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर भी हम लोग शिफ्ट जूम को अप्लाई करेंगे। अब हम लोग प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर जाएंगे और पार्टिकल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 8 के ऊपर। पार्टिकल की भी ड्यूरेशन को हम लोग 5 सेकंड का ही रखेंगे एंड देन पार्टिकल पर डबल क्लिक करेंगे। वीडियो के अंदर इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और स्क्रीन पे करेंगे। अब हम लोग बिग पार्टिकल वाली फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 9 के ऊपर और इसकी भी ड्यूरेशन को हम लोग 5 सेकंड पे रखेंगे। डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सीन 1 पार्टिकल ड्रैप्स जो हैं उसको ट्रैक 10 के ऊपर और इसके ड्यूरेशन को 5 सेकंड पे करके डबल क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे। तो ये फर्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। सो सेम पैटर्न से हम लोग फर्दर टेक्स्ट को भी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट बैकग्राउंड 2 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 1 के ऊपर। देन ट्रांजिशंस के अंदर जाएंगे और ट्रांजिशन में वार्म होल्ड 6 को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बैकग्राउंड 1 और बैकग्राउंड 2 क्लिप के ऊपर और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग रखेंगे जो हमने प्रीवियस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को रखा था उसी ड्यूरेशन पे। सो सेम पैटर्न के अंदर हम लोग रेस्ट ऑफ टेक्स्ट को भी क्रिएट करेंगे, प्लस बीच बीच में हम लोग इफ़ेक्ट्स को जनरेट करते जाएंगे, अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स को क्रिएट करते जाएंगे। तो वो आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं।
फर्दर टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में इफ़ेक्ट्स के अंदर जाएंगे और ओवरले के अंदर हम लोग सिनेमैटिक बार्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 11 के ऊपर। देन हम लोग सिनेमैटिक बार्स को अप्लाई कर देंगे पूरी क्लिप के ऊपर। तो ये हमारा इफेक्ट पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। MRI फ्लेम जो क्लिप है इसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्लिप के ऊपर। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और मैं इसको नाम दे देता हूँ इमोर्टल ट्रेलर। फॉर्मेट MP4 सेलेक्ट करेंगे एंड देन फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना है। क्वालिटी को बेस्ट पे रखेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। सो ये हमारी क्लिप पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं कि जो हमने सिनेमैटिक इंट्रो या फिर ट्रेलर क्रिएट किया है कैसा लगता है। सो गाइज़ कुछ इस तरह से आप लोग सिनेमैटिक इंट्रो इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी स्टेप्स में फिल्मोरा के अंदर। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।